कहना चाहिए कि हम लोग डिफरेंस ऐसे भी पढ़ चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स मैं बता चुकी हूँ। फिलोसॉफी इज़ ए ब्रॉडर टर्म एंड एजुकेशन इज़ ए नैरोअर टर्म। Philosophy is a complete package, okay, package of knowledge. But education is the media. Education helps you to deliver the point of philosophy. Philosophy के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको डिलीवर करने के लिए एजुकेशन का इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ पे पॉइंट्स देखो, क्लोजली रिलेटेड है, ये क्लोजली रिलेटेड है, इनसेपरेबल पॉइंट्स पे आता है। मैं अभी जो जो पॉइंट्स बोल रही हूँ क्विकली अगर कॉपी में एक डायग्राम जैसा ड्रॉ कर सकते हो या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हो तो और मतलब और अच्छा रहेगा, ठीक है। इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट ए लॉन्ग वन, नॉट ए लॉन्ग वन, सॉरी, नॉट ए लॉन्ग वन। एंड इसके लिए बोल दूँ शॉर्ट टॉपिक है। शॉर्ट टॉपिक में फर्स्ट व्हेन दिस टॉपिक विल अराइज इन योर माइंड, सो क्या करना है ना, फर्स्ट आपको ये देखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या टर्म्स हैं। सो टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट हियर। द फर्स्ट वन इज द एजुकेशन, सेकंड वन इज द फिलोसॉफी। तो आपको क्या सिखाया गया है कि आप कैसे लिखेंगे ना, फर्स्ट आप लिखेंगे अबाउट एजुकेशन। आप क्या किसके बारे में लिखेंगे ना, एजुकेशन क्या है, ये बिटवीन जब पॉइंट है बाद में लिखेंगे, एजुकेशन क्या है वो लिखेंगे। तो एजुकेशन का मैंने प्रीवियसली आपको नोट्स दिया हुआ है। सो आप क्या करना कि एजुकेशन का जो इंट्रो है, एजुकेशन का जो डेफिनेशन है, एजुकेशन का मीनिंग है, वो हाफ पेज का होगा, उसको लिख देना है। एंड फिलोसॉफी के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिलोसॉफी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग एंड उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आफ्टर दैट रिलेशनशिप को ड्रॉ करना है। तो रिलेशनशिप जब आया उसके बाद इसे लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो नियर अबाउट रिलेशनशिप और एक पेज का चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं पॉइंट बताते जा रही हूँ इधर। तो पॉइंट क्या क्या है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर क्लोजर एंड इनसेपरेबल, मतलब सेपरेट नहीं हो सकता एंड बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है। First point, this one is your first point. Second point, education is more concerned with the application and the philosophy is concerned with framing theory and principle. मतलब क्या सोच रहे हो, एक प्रिंसिपल को बनाना है, एक किसी का ढांचा देना है, शेप देना है, तो हमें फिलोसॉफी का यूज करना पड़ता है बिकॉज फिलोसॉफी इज ए नॉलेज। बट एजुकेशन क्या दे रहा है कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे डिलीवर करना है, उस पॉइंट को बताता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए। तो ये दिस इज योर सेकंड पॉइंट, ओके। बुक है सबके पास, आई नो बुक होगा सबके पास, तो बुक ओपन करें, 1.4 को चेक करें क्या क्या लिखना है। फिर से मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए ना, स्टार्टिंग विद द एजुकेशनल, मतलब एजुकेशन का डेफिनेशन, मीनिंग, इंट्रो। इंट्रो पहला रहेगा, फिर डेफिनेशन, मीनिंग, देन फिलोसॉफी का इंट्रो, डेफिनेशन, मीनिंग, एंड आफ्टर दैट ये पॉइंट्स को आप लिखेंगे, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का हेडिंग देके। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, विदाउट फिलोसॉफी एजुकेशन वुड बी ए ब्लाइंड एफर्ट। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो बोलते हैं ना एम्प्टी पॉट स्पीक्स लाउड, ऐसा कुछ एक फ्रेज है आपका, जैसे स्पीक्स लाउड, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो जिनका नॉलेज नहीं होता वो बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं एंड दैट मीन्स यूजलेस बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम अभी तो बकबक करते हो, तो वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। जो मीनिंगलेस बातें करेंगे उनका कुछ वैल्यू नहीं होता, ये समझाया गया, ठीक है। तो एजुकेशन भी वैसा ही है, एजुकेशन करते जा रहे हो, बस उसको यूटिलाइज अगर नहीं किया, नॉलेज का यूटिलाइज नहीं किया एजुकेशन के थ्रू, दैट मीन्स वो आपका एजुकेशन जो एफर्ट है वो ब्लाइंड हो जाएगा, वो उसका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। एंड विदाउट एजुकेशन फिलोसॉफी विल बी क्रिपल, मतलब आप बोल सकते हो ना, जैसे पंगु बोलते हैं, ठीक है, हाथ पैर मुड़ जाना, खींच जाना एंड चल नहीं पाना, फिर नहीं पाना, ऐसा, तो वैसा बन जाता है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आया। तो इसी में देखो 4 पॉइंट्स यहाँ पे ही है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो देखो रिलेशनशिप दिया गया है, तो फटाफट से आपको जैसे 1 पेज, मतलब ऑलरेडी हमें 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं और हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 पॉइंट देखेंगे। 14 पॉइंट मैं दूंगी, 10 पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पे 8 है, पहले 4, मतलब 12 पॉइंट में खत्म हो रहा है, उसमें भी हम शॉर्टकट करने वाले हैं, ठीक है। मैक्सिमम देखो पॉइंट्स ढूंढना जब भी रहता है ना, 12 से 14 पॉइंट्स ढूंढना, एग्जाम में आपको 10 पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। याद करने के लिए ये ट्रिक है कि आपको लिखना है कॉपी में 12 से 14 पॉइंट, 14 पॉइंट्स, उनमें से 2-3 ऐसे इधर उधर होके भूल जाओगे, तो उस अकॉर्डिंग आपका क्या रहता है ना, उस अकॉर्डिंग हमें ओनली 10 पॉइंट एग्जाम में लिखने रहते हैं एंड 12 पॉइंट 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि भूल जाओगे कहीं पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, फिलोसॉफी असिस्ट एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग मैन, बस इतना लिखना, ठीक है, इतना छोटा सा चाहिए।
उसका लाइफ समझना, उसके एक्शन समझना, उसके आइडियल्स, प्रॉब्लम सब समझना नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मैन बोल दिया मतलब फिलोसॉफी आपको हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, मतलब वो असिस्टेंट जैसे काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए गाइड कर रहा है कि वो इंसानों को समझ जाए। तो इंसानों के जितने प्रॉब्लम्स है वो भी तो इंक्लूड हो गए, तो आपको स्टेटमेंट में और नहीं लिखना पड़ेगा। तो दिस इज योर 5th पॉइंट। ठीक है, 6th पॉइंट पे आ जाओ। तो फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन कैसा है ना, दो साइड्स हैं एक ही कॉइन के, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है, इतना पॉइंट करना है, सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल लाइन वाले। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखो, 7 पॉइंट में क्या आया, फिलोसॉफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन। फिलोसॉफी आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर मैं बोलूं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सो एम्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, एनीवन? कौन सा एम है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, बताओ, एनीवन? कौन सा एम होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, फटाफट। फिर से एक क्विक मैं बता दे रही हूँ आपको, फटाफट मार्क किया है। पहले आपको क्या लिखना था, वो एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन। आफ्टर दैट ये 4 पॉइंट ऊपर का हुआ। देन फिलोसॉफी असिस्ट एजुकेशन इन अंडरस्टैंडिंग मैन, इतना पॉइंट लिखना है। फिलोसॉफी असिस्ट करता है एजुकेशन को कि लोगों को समझ जाओ। जब लोगों को समझ जाओ बोलते हैं तो सारे पॉइंट्स आते हैं। फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, आर लाइक टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। ठीक है, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। फिलोसॉफी डिटरमाइन करता है रियल डेस्टिनेशन, गोल डिसाइड करता है, और एजुकेशन को उसी रास्ते में चलना है, उसी गोल को पाने के लिए। तो ये कॉन्शियस माइंड में होगा, अनकॉन्शियस वे में नहीं होता, कॉन्शियस माइंड में होता है। एंड इसको गाइड कौन करता है, फिलोसॉफी गाइड करता है। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। एजुकेशन ऑलवेज चेंजेबल मोड पे रहता है, एक्टिव स्टेज पे रहता है। तो उसके लिए दो चीज़ है, प्लानिंग करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके हमें फिलोसॉफी मिलेगा। फिर क्या था, द एम ऑफ एजुकेशन इज अ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच कैन बी डिटरमिन्ड बाय फिलोसॉफी। तो आपका एम ऑफ एजुकेशन क्या है, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज करना, थोड़ा भी होने से भी चेंज करना, उसके एस्पेक्ट्स को चेंज करना। उसमें कौन हेल्प करता है, फिलोसॉफी हेल्प करता है। फिलोसॉफी डील्स विद द एंड। आपको बोल दूं कि फिलोसॉफी हमेशा एंड रिजल्ट पे आ जाता है, एंडिंग पॉइंट पे आता है। बट धीरे धीरे जो बीच में प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है ना, बाय मीन्स जो हो रहा है, तो वो आपका एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू रॉश क्या बोला गया ना, एजुकेशन एक एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ है। जो आपका फिलोसॉफिकल नॉलेज मिलेगा ट्रू बेसिस पे, उसका ही एक पार्ट है एजुकेशन, जो कि एक्टिव स्टेज पे रहता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या बोला गया ना, आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसॉफी। तो विदाउट फिलोसॉफी आर्ट ऑफ एजुकेशन क्लियर नहीं रहेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक ग्लास जैसा आना चाहिए आपका जो एजुकेशन है, आप जो टीचिंग देते हो ना, इतना क्लियर होना चाहिए जो सारे लोगों को यही लगे कि वाह क्या पढ़ा रहा है, क्या नॉलेज है उसका, इतना आना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे क्लियर। ठीक है, पूरा क्रिस्टल क्लियर। तो उतने पॉइंट तक आने के लिए हमें फिलोसॉफी चाहिए। तो विदाउट फिलोसॉफी वन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर एजुकेशन पॉइंट और एजुकेशनल पॉइंट टू एनी स्टूडेंट क्लियरली। नॉलेज के बिना कभी भी आप टीचिंग जॉब नहीं कर सकते, स्पेशली द टीचिंग जॉब्स। ठीक है, अब ठीक है ना। सो देखो बता देते हैं। ठीक है, ये 1.5 है, एम्स ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट लिखा गया है, बट क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि राइट अबाउट एम्स ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसॉफी दैट मीन्स द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। मतलब इसके एम्स के अंदर कंपैरिजन करना है, जो पॉइंट्स अभी पढ़ के आए ना उसको और थोड़ा डिटेल देना है कि डिफरेंट एम्स में कैसे काम करेगा। जस्ट लाइक हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, और जस्ट लाइक एडजस्टमेंट एम, नॉलेज एम, यूटिलिटेरियन एम, वोकेशनल एम। तो ऐसे करके आपके 10-12 एम्स हैं। तो उतने एम्स को आपको पूरा लिखना है। एंड इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं ना, फिलोसॉफी प्लस एजुकेशन दोनों का ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर एजुकेशनल एम्स को हमें कंप्लीट करना है तो किसका हेल्प लेंगे। सो वी नीड फिलोसॉफी फॉर दिस। तो हमें इसके लिए फिलोसॉफी चाहिए। वही पॉइंट को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक में गिवन है एजुकेशन। क्या गिवन है ना, एम्स ऑफ एजुकेशन, ये 1.5 का पहला पॉइंट आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन मैंने बताया राइट। क्या बताया, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे फिर से, एजुकेशन एक आया, ठीक है, एजुकेशन आया, एंड एक आया फिलोसॉफी, एक आया फिलोसॉफी। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, फटाफट बताइए क्या लिखे, एम्स लिखे, एम्स लिखे डायरेक्ट, या इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी, इतना ही लिखना है ना पहला। स्टार्टिंग हमेशा इतना ही करना है, ठीक है, ऑलवेज याद करना है कि स्टार्टिंग हमेशा इतना ही करना है, राइट। हाँ राइट। सो हमें स्टार्टिंग ऑलवेज इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन ऐसे ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए,
थोड़ा सा आप इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन दोगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन जो आस्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। सो यहाँ पर डायरेक्ट उसके बाद आना है, इतना लिख दिया इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन, इतना लिख दिया दोनों का, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट है, स्टार्ट करेंगे। तो एजुकेशन क्या है ना, एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसरी, सोसाइटी में रहने के लिए एजुकेशन चाहिए। इट टेक्स केयर ऑफ द चेंजिंग सोशल नीड्स एंड एस्पिरेशन, मतलब आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप जो एडजस्ट करना चाहते हो सोसाइटी में, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन एक लिविंग फोर्स है, इसलिए डायनामिक बोला गया है, ऑलवेज चलते रहता है। ये जो पॉइंट है ना, एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, इस पे ओस्टेट पे क्वेश्चन आया था, सीटेट पे भी आता है, आपको पूरा स्टेटमेंट दे देगा एंड पूछेगा किसने बोला, तो रॉश का नाम याद रखिएगा, रॉश का नाम याद रखना है, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ पे बोला भी गया है एजुकेशन एंड फिलोसॉफी के बारे में, रॉस के अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज क्या होता है ना, एजुकेशन का कुछ एक गोल रहता है। क्या है गोल? जब गोल का बारे में आ गया बात, तो दैट इज़ अ फिलोसॉफी, बट गोल को फुलफिल करने के लिए जो छोटे स्टेप्स हैं वो है एजुकेशन। सो इट इज़ एक्सेप्टेड by all that without the knowledge aims and the education, educator is like a seller who doesn't know his destination। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप एक बोट में बैठे हो एंड आप एक क्या है, नावरिया जो बोलते हैं, मतलब जो नाव चलाते हैं, ठीक है। तो अभी आप नाव चला रहे हो एंड आपको आइडिया नहीं है नाव चलाते कैसे हैं, तो वैसा ही चीज़ होता है आइडिया। जब भी वर्ड आ गया ना आइडिया, तो आइडिया का मतलब ही होता है नॉलेज। उसके लिए जो सीखना पड़ता है, मतलब जो सीखना वर्ड आ गया ना, सीखेंगे, तो वो हो गया एजुकेशन। सो नाव भी चलाना कैसा है, एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल होगा। आइडिया मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया, वो नॉलेज है, उसके थ्रू हम आगे लेके जाएंगे। सो वैसे ही है आपका लाइफ कैसा लगेगा, जैसे एक सेलर को अब बोलो कि एजुकेटर यहाँ पे काम करे सेलर जैसा, जो कि नाव चलाते हैं, एंड उनको ना अपना डेस्टिनेशन पता नहीं है, ऐसा ही वो लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे टीचर, जिनको नॉलेज नहीं है बट टीचिंग जॉब्स चाहिए, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है बट टीचिंग जॉब्स चाहिए एंड वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ में क्या है, उनका माइंड पूरा ब्लैंक रहेगा एंड उनको पढ़ाने का कुछ भी नहीं आएगा, नॉलेज उनका ज़ीरो रहेगा, ऐसे ही बोला गया है। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे वैसे बच्चों को हम क्या कर सकते थे, चाइल्ड इज लाइक ए रडरलेस वेसल व्हिच विल बी ड्रिफ्टेड अलोंग मी वेयर अ सोर। तो आप जैसे ही मतलब बच्चों को भी अगर छोड़ दो ना, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो ना, वो सिर्फ पानी पीते जाएगा, मतलब डूबते जाता है, हर एक किनारे में वो नहीं आ सकेगा, हर एक जगह पे वो डूबते ही जाएगा, वैसा ही चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो उतना चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना लिखना कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल दैट विदाउट द नॉलेज एम्स द एजुकेटेड इज़ लाइक ए सेलर हु डजंट नो हिज डेस्टिनेशन। बस डेस्टिनेशन पॉइंट तक लिखना, बस यहाँ तक पॉइंट को कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है अभी, ठीक है। अभी देखो पॉइंट्स क्या लिखा गया है, पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स है, ऊपर का पॉइंट्स में और नहीं जाना है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है, टॉपिक्स का नाम है डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको एम्स आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एम्स क्या होता है, एम्स एक ब्रॉडर टर्म है, एम्स को मतलब हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया कि इंडिविजुअल को जो नीड है सोसाइटी में रहने के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो एम्स ही कंप्लीट करता है। एजुकेशन टू बी इफेक्टिव मस्ट मीट द मेनी साइड और साइडेड नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। पता है, मतलब एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे डिमांड को फुलफिल करता है, इतना सिंपल लिख सकते हैं, एजुकेशन फुलफिल आवर डिमांड्स। डिमांड्स बोल देने से हर एक टाइप का आ जाएगा, हर एक पोर्शन से आ जाएगा, हर एक साइड से आ जाएगा, इतना लिख देना कि एक इंडिविजुअल को अगर सोसाइटी में एडजस्ट करना है, तो उसके जितने भी सोशल नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, जो कि एडजस्ट करने में हेल्प करेगा, वो पॉसिबल है थ्रू एजुकेशनल एम्स। एम्स आर द ब्रॉडर टर्म एंड नैरोअर टर्म में ऑब्जेक्टिव्स आता है, इतना लिखा। आगे चलते हैं, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, जो आपको बोला था ना कि वहाँ पे लिखा गया है फिलोसॉफी एंड करिकुलम, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स अभी आने वाले हैं। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पे फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन बोला गया। सो एजुकेशन का ज्ञान क्यों चाहिए, देखो एम्स आर रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, जितने भी एम्स है ना वो रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। Philosophy of life is one of the determinant factors of aims of education. Educational aims decide higher goals of life, achieving them and achieving them. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फिलोसॉफी क्या है ना, ये ना आपके लाइफ के रियल सिचुएशन में जो फैक्टर्स है ना, जो फिक्स फैक्टर्स हैं, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं या फिर वो कैसे इन्फ्लुएंस करे था आप उससे बच सकते हो, उसके लिए हेल्प करता है।
एजुकेशनल एम्स डिसाइड क्या करते हैं ना, फिलोसॉफी तो अलग है लाइफ का, बट एजुकेशनल एम डिसाइड करता है कि आपके हायर गोल्स कौन से होंगे। हायर गोल्स दैट मीन्स योर फिलोसॉफी, लाइफ के हायर गोल्स कैसे होंगे एंड उसको अचीव कैसे करना है। यही आपका फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है कि एजुकेशन के थ्रू आप आगे का सोच सक रहे हो। ठीक है, अभी देखो इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, देखो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना। मुझे सिर्फ हेडिंग्स चाहिए होता है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आपको मैं पॉइंट बताती जा रही हूँ कि एवरी इंडिविजुअल नीड सम मनी फॉर देयर ओन नीड्स और टू मीट द चेंजेस ऑफ दिस सोसाइटी एट्सेट्रा। जो भी उसके डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े के लिए, वो नीड करता है क्या, अर्निंग। इकोनॉमिक फैक्टर बोल रहा है ना, तो इकोनॉमिक फैक्टर नेशनल फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट है, पूरे नेशन के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, यही एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक बच्चे को वो क्या सिखाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर को कैसे हैंडल करना है और कैसे अर्निंग करना है उसके लिए हेल्प करेगा। तो उस अर्निंग के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो लाइफ का बड़ा नॉलेज कौन सा है कि अर्निंग इंपॉर्टेंट है, खाना पीना के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए। एंड उस नॉलेज के फुलफिलमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, एजुकेशन, जिसके थ्रू आपको अर्निंग मिल सके। ठीक है, ये पॉइंट आया। ये 2 पॉइंट ही लिखना है बस। अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज ये पॉइंट। 2 पॉइंट बोला गया है, बट अभी 2 पॉइंट किसका बोला मैंने, एक बोला आपको इकोनॉमिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बोला, एक बोला फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। अभी देखो अगर मैं बोलूँ पॉलिटिकल सिस्टम में कैसा आएगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम में ये पॉइंट आ रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर एक होता है पॉलिटिकल सिस्टम, जहाँ पे हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट वेज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो फॉलो आवर डेमोक्रेटिक रूल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड जिसके थ्रू हमें क्या बन सकते हैं, गुड सिटीजनशिप। सो इफ वी डोंट नो द पॉलिटिकल नॉलेज, we don't have any type of political knowledge, then how we will exceed our or exist our value for the democratic rule, or how we to be a good citizenship, a member of the country, or good citizenship role कैसे हम प्ले करें, कैसे हम बने, और हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी एज ए गुड पर्सन और द गुड सिटीजन कैसे होगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में चाहिए एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। देन आफ्टर दैट सोशल सिस्टम। Social system means as a social being, you are a social being, right? We are social animals. So as an animal, we have to adjust with the other members of the society. We share our knowledge, we exploring together, we think together, we build a better colony, etc. तो उसके लिए भी जो चाहिए, उस एडजस्टमेंट के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एंड एजुकेशन को सपोर्ट कौन करेगा, असिस्ट कौन करेगा, दैट इज योर फिलोसॉफी। Then our religious system, that is the spiritual values. So in our country many dharmas are there, बहुत सारे धर्म हैं, religious factors हैं। So just like the Brahmanic system of education, Buddhist education and the early Mohammedan education, ये सारे ना religious values पे ही dependent है। And ये क्या दिखाता है कि आपको हमेशा एक पावरफुल जो थिंक है हमारे अर्थ का पावर, जो आप बोल सकते हो पूरे यूनिवर्स में एक पावर है, पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम भगवान बोलते हैं। उसको डिफरेंट हमने सेव दिया हुआ है, उनको हम उनके वैल्यूज़ को मानते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उनको प्रे करते हैं। तो वो ये सब किस लिए बताया गया, कौन से पॉइंट से बताया गया, जैसे हम रिलीजियस फैक्टर को प्रूव कर सके और रिलीजियस एम हमारा कंप्लीट हो। ठीक है, देन आया कल्चर। कल्चर ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। कल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल्चर एंड रिलीजियस पॉइंट दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उसके पॉइंट्स को यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे कि ना कल्चर वन आफ्टर अनदर जेनरेशन को ट्रांसमिट होता है, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं लॉन्गर पीरियड तक। कल्चर्स के वैल्यूज़ को हम एम ऑफ एजुकेशन के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था बट उसी आंसर के साथ है। अभी देखो व्यूज़ ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या व्यूज़ है। ठीक है, व्यूज़ ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन।
सो अभी देखो पॉइंट्स क्या है, व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि क्या पॉइंट है, मैक्सिमम टाइम हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं ना, तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि एम पॉइंट पे ही ध्यान दो। सो हमारा एम जो कंटिन्यू हो रहा है स्टार्टिंग विद द, देखो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया ना उसमें आपका 3 पेज का नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे 2 से 3 पेज ही लिखना है, 3 पेज लिखना है उसमें, इसलिए शॉर्टकट पॉइंट्स दे रही हूँ कि देयर आर वेरियस व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, इतना लिखना है। एंड पता है मतलब ये एम्स ऑफ एजुकेशन क्यों चाहिए आपको, एक सिटीजन बनाने के लिए, एक आपका सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें एम ऑफ एजुकेशन चाहिए। एंड उसको सपोर्ट कौन करेगा ना, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इसको सपोर्ट करेगा, राइट। इतना क्लियर है क्या, ये सो नो बोल दो, क्लियर है हम? ओके सो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या पॉइंट आया कि नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है। देखो स्पेसिफिक एम बोलेंगे, इंडिविजुअल एम बोलेंगे, जनरल एम बोलेंगे, सो वन आफ्टर अनदर आपको एम्स मिलेगा। चलो सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे आया इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन कितना है ना, आपको लिखना भी कितना है कि यहाँ पे छोटा सा छोटे छोटे पॉइंट्स पे लिखना है, क्लियर करना है, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पे आए ना, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन में 2 पॉइंट्स और भी आएंगे, एक होगा बायोलॉजिकल पॉइंट आएगा, एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट आता है। बायोलॉजिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो थोड़ा सा हमें लिखना है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज दैट एजुकेशन शुड train the individual first. Education should develop an individual according to their interests, capacities, values, attitude, aspirations. आपको इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन बोला गया कि एक पर्सन का एजुकेशन कितना आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है ना, कितना आगे बढ़ रहा है ना, वो ट्रेन करता है इंडिविजुअल्स को, हमें एजुकेशन ट्रेनिंग देता है। किस लिए ट्रेनिंग दे रहा है एंड ये एजुकेशन कैसे मिलता है ना, एजुकेशन बच्चों के अंदर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कैपेसिटीज़, वैल्यूज़, एटीट्यूड, एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ टास्क को कंप्लीट करता है एंड सोसाइटी में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अभी व्यूज़ दिखा रही हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़, थिंकिंग। सपोर्टर्स जो थे इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के, वो क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिस्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल एम, ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे इंडिविजुअल एम को। 3 वेयर सम ऑफ द बायोलॉजिस्ट हु सपोर्टिंग द व्यू इन देयर ओन वे। 3 ऐसे साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे जो कि अपने ही हिसाब से सपोर्ट कर रहे थे मतलब आपके इंडिविजुअल एम को। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोफेसर जी थॉमसन, ठीक है, प्रोफेसर जी थॉमसन हैज़ ऑब्जर्व एजुकेशन इज फॉर, क्या है एजुकेशन ना, एजुकेशन इज फॉर द इंडिविजुअल। आपके एजुकेशन किन के लिए है ना, बच्चों के लिए है। और क्या है ना, इट्स फंक्शन बिंग टू एनेबल द इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड लाइव आउट हिज कंप्लीट लाइफ। सो हम लोग बोलते हैं क्या, उसको जीने दो, सर्वाइव करने के लिए बच्चों को हम हेल्प करते हैं। हम एजुकेशन क्यों दे रहे हैं इंडिविजुअल को, जैसे उनको अपने लाइफ में अकेले जीने के लिए क्या मिल सके, रास्ता मिल सके, कंप्लीट लाइफ जैसे वो जी सके, उसके लिए सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, नेचुरलिस्ट, ये तो बायोलॉजिस्ट थे, अभी नेचर को जो लवर मतलब लव करते हैं, नेचर लवर बोल सकते हो, वो क्या बोल रहे हैं इंडिविजुअल एम्स के लिए, वो बोल रहे हैं कि 3 वेर सम ऑफ द नेचुरलिस्ट, और भी 3 ऐसे ही नेचुरलिस्ट आए जो कि सपोर्ट कर रहे थे इस पॉइंट को, व्यू पॉइंट को। एंड इन द वर्ड्स ऑफ रॉशो, जीन रॉशो इनका नाम है, जीन रॉशो, तो रॉशो ने बोला एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर। जो भी चीज़ हमें रियल में मिलते हैं ना, इस नेचर से मिलता है, वो ना सब कुछ अच्छा होता है, बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड ऑफ मैन। ह्यूमंस के हाथों में कुछ भी छोड़ दो, वो नेचर से मिला हुआ नेचुरल चीज़ को भी ख़त्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इसलिए बोला गया कि जो चीज़ें आपको नेचर से मिलता है वो सारी चीज़ें अच्छे होते हैं, और जो चीज़ें डायरेक्टली आपको ह्यूमंस के हाथों मिलता है वो सारी चीज़ें डिजेनरेट हो जाए। कोई भी चीज़ को अगर ह्यूमंस के हाथों छोड़ दो तो वो बर्बाद हो जाता है। जीन रोशन ने ये बोला, बस इतना पॉइंट है। ऊपर चलो, साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है ना, साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट टू इंडिविजुअल एम। उन्होंने बोला साइकोलॉजी है ना ह्यूमन का, जो ह्यूमंस है सारे पर्सन्स का जो साइकोलॉजी होता है वो अलग होता है। नो टू पर्सन्स आर आइडेंटिकल। जो 2 बच्चे हैं, जैसे कि आप बोलोगे 2 बच्चे सेम होंगे ना, नो टू चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल, नो टू पर्सन्स आर आइडेंटिकल। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन क्या है ना, बच्चों के या फिर कोई भी पर्सन्स के जो भी माइंड है या थिंकिंग प्रोसेस है, जो एबिलिटीज़ है या इंटरेस्ट है, उनके इनेट पावर के अकॉर्डिंग उनको मैक्सिमम डेवलपमेंट करवाना है।
देखो, आप लोग में मैंने बोला था आईक्यू अलग है, आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अलग है, राइटिंग स्पीड, स्किल सब अलग है। ये क्यों आया? बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर इक्वल। तो दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं होते, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आया कि एजुकेशन तब कैसे मिलना चाहिए ना, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एजुकेशन और कैसे मिलना चाहिए ना, बच्चों को जो नीड है, पर्सन्स को जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो उसके थ्रू सारे पर्सन्स का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, ये साइकोलॉजिस्ट बोले। स्पिरिचुअलिस्ट क्या हो रहा है ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आपका अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, वो एजुकेशन के थ्रू होगा, बट वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हेल्प करेगा, आप कौन हैं उसके लिए हेल्प करेगा। तो लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट एवरी इंडिविजुअल इज अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शन। ये हैज होना चाहिए था, एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए सेपरेट आइडेंटिटी, सबके पास अपना खुद का आइडेंटिटी होता है अलग अलग, एंड वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपने एक्शंस के लिए, जो भी काम करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयरफॉर द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए क्या करना है, हमारा मेन एम क्या रहेगा ना, एजुकेशन का मेन एम रहेगा कि बच्चों को, लोगों को लीड आउट करना, रास्ता दिखाना, एक्चुअल में वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। जो बोलते हैं ना सच्चाई, जो आत्मदेवारे द्रष्टव्य था, खुद की आत्मा को देखो, परखो और मोक्ष प्राप्ति करो, सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और पॉइंट डायरेक्ट नीचे आना है, सोशल एम ऑफ एजुकेशन। सोशल एम ऑफ एजुकेशन क्या बोलता है ना, सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट। सोशल एम ऑफ एजुकेशन बोलता है कि तुमको क्या करना है ना, सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना है। ठीक है, ऊपर चले जाओ, एक ही पॉइंट लिखना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना ये 3 पॉइंट को। ठीक है, एक बोला गया स्टेट सोशलिज्म। ठीक है, स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं, पता है आपको, जैसे बोलते हैं ना आपका बॉडी का स्टेट क्या है, मतलब आपका अवस्था बोला गया। ठीक है, वैसे ही स्टेट सोशलिज्म मतलब आपको ऐसा मोल्ड करना, राइट वे से जाने के लिए शेपिंग प्रोवाइड करना कि तुम्हारा खुद का प्रोग्रेस हो सके और आगे बढ़ सको, एंड टू प्ले द डिफरेंट रोल्स इन द सोसाइटी। ठीक है, स्टेट सोशलिज्म बोला जाता है कि तुमको ऐसा बिल्ड किया जाएगा कि तुम सही हो जाओगे, तुम्हारा जो पर्पस है, तुम्हारा जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छे से चलेगा, प्लस तुमको प्रिपेयर भी करवाया जाएगा डिफरेंट रोल को प्ले करने के लिए सोसाइटी में। नेक्स्ट देखो, नंबर 2, विलिंग ऑबिडियंस टू अथॉरिटी। फिलोसॉफी बोलता है, ये जो फिलोसॉफिकल पॉइंट है उसके थ्रू बच्चों का जो एजुकेशन के माध्यम से फिलोसॉफी अपना काम क्या किया ना, बच्चों के अंदर मोरल एंड पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसको लेके आ रहा है। सो क्या है, द स्टेट इज सुप्रीम टू डिक्टेट व्हाट शैल बी टॉट। ये पॉइंट ये बोलता है कि तुमको जो बोला गया है तुम उतना ही करोगे अपने लाइफ में, जो पहले से डिसाइडेड है। इसलिए बोला गया ना, डिसिप्लिन इज इट्स वॉचवर्ड्स। डिसिप्लिन को नज़र में रखना, जो लिखा गया है वही करने के लिए। विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ ऑथोरिटी इज द मेथड, मतलब जो चीज़ मिला है उसको एक्सेप्ट कर लो, ग्रहण कर लो, वही चीज़ का तुम मालिक बनोगे, ये आपका मेथड है। एंड ओबीडियंस इज द रूल। ओबीडियंस ही आपका क्या होते हैं, रूल होते हैं। ये ईज होगा, आई एस इज द रूल। ऑबिडियंस से आपके क्या बनेंगे, रूल्स बनेंगे। अभी देखो लास्ट पॉइंट, सोशल एम। सोशल एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कैसे होता है ना, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस, एजुकेशन फॉर सिटीजन। अगर आप एजुकेशन को सोशल सर्विस में यूज़ कर रहे हो या फिर सबके लिए उसी को ही लगा रहे हो, देन एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप आपका हो रहा है। आप इंसान बन रहे हो, नागरिक बन रहे हो, पूरा कंट्री के लिए आप सोचने के लिए रेडी हो। क्या हम क्लियर है इतना? ये सुनो, पॉइंट आ रहा है, दैट इज अ स्पेसिफिक एम। इसका स्पेसिफिक एम क्या है? अभी तक आपने पूरा एक जनरल एम्स के ऊपर काम किया, पूरा इतने सारे पॉइंट्स पढ़े। अभी देखो स्पेसिफिक एम, इतना जो लिख दिया ना, इतने में ही आपका 4-5 पेज कंप्लीट हो गया होगा। फिर भी आपके पास और भी लिखने को है। जितना पॉइंट्स अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस सारे पॉइंट्स को थोड़ा 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 करके लिखते जाना है, 1-1 पैराग्राफ, और 2-3 पेजेस का होगा नोट्स। स्पेसिफिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है ना आपका? पहला, देर आर वेरियस टाइप ऑफ एजुकेशनल एम्स, बट फर्स्ट एम इज द नॉलेज एम। याद रखने के लिए बोल रही हूँ, टारगेट बनाओ। क्या है पहला ना, नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। तो नॉलेज क्या होता है पता है ना, दिस क्लियरली स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एज द एम ऑफ एजुकेशन।
आपका जो नॉलेज ज्ञान बढ़ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, आपको एजुकेशन प्रॉपर मिल रहा है, इसलिए आपके ज्ञान बढ़ रहे हैं। ज्ञान मैंने बोला ना, नॉलेज आपका एंड प्रोडक्ट है, एंड आपका जो एजुकेशन है वो बाय मीन्स होता है, ऐसे ही चलते जाता है ऑलवेज। तो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, पता है, ज्ञान से ही ज्ञान और बढ़ेगा। मतलब आपके पास कुछ नॉलेज है, उसी का यूटिलाइजेशन करके आप और आगे बढ़ रहे हो और ज्ञान बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का ड्यूटी किसका है? टीचर्स का है। इंस्टीट्यूशन में टीचर्स काम करेंगे, विच शुड इम्पार्ट नॉलेज टू चिल्ड्रन, बच्चों को वो नॉलेज देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा सा करके दो दो पॉइंट में मेरिट डिमेरिट्स आपको लिखने हैं। मेरिट डिमेरिट्स, ओके, दो दो पॉइंट दिया है। मेरिट्स में क्या है? नॉलेज इज पावर, छोटा छोटा पॉइंट लिख सकते हो बट लिखना पड़ेगा। नॉलेज इज पावर, नॉलेज आपको मतलब शक्ति देता है, आपको स्ट्रांग बनाता है, सॉफ्ट नहीं बनाएगा, वीक नहीं बनाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज हेल्प्स द इंडिविजुअल इन हिज वोकेशन, इतना पॉइंट लिख देना है। आपके जो अर्निंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वोकेशनल स्किल्स, जिसके थ्रू डिफरेंट स्किल्स सीखने के बाद आपको अर्निंग मिल सकता है। तो प्रोफेशनल नॉलेज, जो एक प्रोफेशन वाइज जितना नॉलेज चाहिए, वो आपको हेल्प करता है आपके वोकेशन में। नेक्स्ट क्या है? नॉलेज हेल्प्स अटेनमेंट ऑफ मोरालिटी, अगर मोरालिटी को पाना है, नैतिक विचार करना ही है, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड आपको मोरालिटी मतलब नैतिक विचार के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल नॉलेज कैन मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, जो कि आप खुद को रियलाइज करते हो, सेल्फ रियलाइजेशन करते हो, भगवान से खुद को कनेक्ट करते हो, वो नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। क्रिटिसिज्म में देखो क्या है ना, क्रिटिसाइज कैसे किया गया ना, मेयर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, मतलब ऐसे ही जो आपको नॉलेज मिलते जाता है ना, धीरे 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 देखो, वो उतना सफिशिएंट नहीं है। इट विल कन्वर्ट द इंडिविजुअल इंटू मेयर इंटेलेक्चुअल एनिमल, ये क्या बनाता है ना, टुकड़ों में आपको नॉलेज मिल रहा है ना, हर एक साल आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज मिल रहा है, वो प्रैक्टिस होते रहता है, तो ना आपको एनिमल जैसा, मतलब जिनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, वैसा एनिमल आपको सोच लिया गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड नॉलेज alone cannot lead to the full and complete development of an individual, खाली अकेला नॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता, नॉलेज के साथ फिलोसॉफी चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में कल्चरल एम। कल्चरल एम क्या होता है? अभी बोला भी था आपको, कल्चरल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वही लिख देना है। कल्चर इज ए वे ऑफ थिंकिंग, आपको पता है कल्चर आपका वे ऑफ थिंकिंग है, जैसे वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्शिप ऑफ पीपल, लोगों को आप क्या कर रहे हो कि एक साथ लोग मिल के पूजा कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट हैबिट्स को, मैनर्स को, वैल्यूज़ को, बिहेवियर्स को, ये सारा डेवलप हो रहा है आपके कल्चर्स के थ्रू। कल्चर्स प्रिजर्व कर रहा है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और आगे ट्रांसमिट भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट क्या मेरिट डिमेरिट्स दिए गए हैं, देखो ये बोला गया ना, आपके पर्सनालिटी को अगर कोई रिफाइन कर रहा है, फिल्टरिंग कर रहा है, वो आपका क्या है? कल्चर है। द इंडिविजुअल कैन रिसीव वेरियस कल्चरल वैल्यूज़, इंडिविजुअल क्या करते हैं ना, रिसीव करते हैं बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़ को, कहाँ से? अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, नाइबर्स से, इनसे करते हैं। ठीक है, बस एटसेट्रा तक ही पॉइंट जाना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट्स होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट कंप्लीट कुछ एक मीनिंग आता हो। ओके, इट हेल्प्स इन बेटर सोशल एडजस्टमेंट, आपको कल्चर्स भी हेल्प करता है कि सोसाइटी में एडजस्ट कर लो अच्छे से। कल्चरल वैल्यूज़ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल इन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मैनर्स, आपको इन एक्सेप्टेबल मैनर, जैसे आप ग्रहण कर सको, ऐसे आपको तैयार करता है, मॉडिफाई करता है आपका कल्चर। ठीक है, आपको सोशली एफिशिएंट बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हेल्प करता है, डेवलप करता है सोशल एफिशिएंसी, सोशल एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। ये आपका मेरिट्स हैं। क्रिटिसिज्म में क्या आया ना, this aim makes an individual cultured and refined but fails to solve the problem of his livelihood, मतलब देखो कल्चर्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ मिलेगा, आप खुश रहोगे, सब ठीक है, बट आपको पैसा अर्निंग नहीं मिलेगा, तो आपके ज़िंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो तो ये नहीं दे पा रहा, इसलिए ये क्रिटिसिज्म में आया। एंड इट इग्नोर्स द वोकेशनल एजुकेशन, ये इग्नोर कर दे रहा है वोकेशनल एजुकेशन को, सिर्फ कला या कल्चर सीखने से ही हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बट हमें वोकेशनल एजुकेशन भी चाहिए सो दैट हमें अर्निंग भी मिल सके। ठीक है, मोरल वैल्यूज में, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे? नैतिक विचार करना है ना, नीति के साथ, रूल्स रेगुलेशंस, तो उसके लिए क्या क्या करना है? मोरल कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। कोलवर का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा था, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो वही पॉइंट से है। सो मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, आपका जो मोरल वैल्यूज़ है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ये सब कुछ आपका मोरल एम्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, एंड ये सब
किसका अंडर आता है या किसके अंडर पढ़ते हो, दैट इज द एम ऑफ एजुकेशन. तो सम एजुकेटर्स हैव एडवोकेटेड द मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन. तो आपका जो कैरेक्टर डेवलप करना है या फिर रूल्स सिखाने हैं, कहाँ पे कैसे बात करोगे, कैसे नियम मानोगे, तो उसको सिखाने के लिए मुझे मोरल एम चाहिए. तो मोरल एम और क्या हाईलाइट करता है पता है, ये हाईलाइट करता है हाईएस्ट पॉइंट पे यही एम है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट वाला एम है. एंड द टीचर शुड डेवलप द स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर इन द चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर आप ये दो चीज़ें लाना चाहते हो, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर. आपको स्ट्रेंथ कब जल्दी मिलता है, जब आप प्योर रहते हो. प्योर फॉर्म में आपका स्ट्रेंथ बहुत जल्दी मिल जाता है एंड आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हो, सक्सेसफुल रहते हो, एंड स्ट्रेंथ भी उसी टाइम पे मिल गया. प्योरिटी है प्लस स्ट्रेंथ है, दोनों फॉर्म में आया. फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज क्रिटिसिज्म एंड मेरिट. मेरिट में क्या बोला गया, ये मैन ऑफ गुड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज रेस्पेक्टेड बाय ऑल. पता है मतलब इस सोसाइटी में एक पॉइंट है, अगर आप अच्छे इंसान हैं एंड आपका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देन आपको रेस्पेक्ट एवरीवन करेंगे, सारे लोग रेस्पेक्ट करेंगे. जस्ट लाइक एंशियंट इंडियन जो सेरिस थे एंड ग्रीक आइडियलिस्ट थे, वो क्या एम्फेसाइज करें, डिवोशन ऑफ हाईएस्ट, डिवोशन टू द हाईएस्ट आइडियल्स, टू ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गुड कैरेक्टर. तीन चीज़ है जो कि आपके कैरेक्टर को गुड कैरेक्टर बोलता है. तो वो है सत्य, ट्रुथ, ब्यूटी, सुंदरता, गुडनेस, आप जो अच्छा काम करते हो सबके लिए, जो गुड वेज से सबको प्रेजेंट किया जाता है, वो सभी आपके गुड कैरेक्टर है. एंड इनको हमने एसेंशियल मान लिया, मोरल वैल्यूज़ को एसेंशियल मान लिया फॉर सॉल्विंग द वैल्यू क्राइसिस. आपकी ज़िंदगी में जो भी कमियां आती है ना, ये वैल्यूज़ के बिना ही आती है. अगर वैल्यूज़ प्रॉपर ना हो, दैन आप ह्यूमन नहीं बन पाओगे, ह्यूमनिटी आपके अंदर नहीं आएगा. आप बोलोगे कि आप एक ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग का मतलब ही होता है कि उसके पास ह्यूमनिटी है, सो दैट वो ह्यूमन बींग है. कुछ तो ऐसा सोच सकता है, कुछ ऐसे एम्स को कंप्लीट कर सकता है जो बाकी एनिमल्स में कंप्लीट नहीं हो सकते. बाय स्ट्रेंथ ऑफ गुड मोरल कैरेक्टर, ये मैन इज एबल टू अचीव सक्सेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. ह्यूमंस की ज़िंदगी में ऐसा है कि अगर उसको सक्सेस पाना है तो वो अगर मोरल वैल्यूज़ को पा लेता है, स्ट्रांग बन जाएगा एंड सब कुछ पा लेगा. क्रिटिसिज्म में क्या है, एजुकेटर्स कंसिडर दैट दिस एम इज़ वन साइडेड. ये जो एम है ये वन साइडेड है. अदर एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड आर नेग्लेक्टेड. मैं ये मतलब नीति नियम के ऊपर चला गया, बट पर्सनालिटी को कैसे बढ़ाया जाए और पर्सनालिटी कुछ काम कर रहा है कि नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा है. एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पर्सन्स पासिंग गुड कैरेक्टर्स जनरली डिस्पाइज अदर एज लो एंड मीन. तो ऐसा भी देखा गया है कुछ जगह पे, जिनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है फिर भी वो दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखाते हैं, लो फील करवाते हैं. तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा नेग्लेक्ट हो गया. ठीक है, अभी देखो वोकेशनल एम, बार बार बोल चुकी हूँ, वोकेशनल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स सिखाना, learn different type of skills through education and gives you the earning point. और आपको ये क्या दे रहा है, अर्निंग फॉर ए लिवलीहुड. सो आपको जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए अर्निंग दे रहा है. तो सम एजुकेटर्स व्यू दैट एजुकेशन शुड हैव ए यूटिलिटेरियन एम. वोकेशनल एम को हम यूटिलिटेरियन एम भी बोल सकते हैं. यूटिलिटेरियन मतलब जिसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वोकेशनल एम से आपको बहुत सारे स्किल्स मिलेंगे एंड आप कंसंट्रेट कर सकते हो इस फेज में द ब्रेड एंड बटर. ठीक है, ब्रेड एंड बटर जैसा होता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वही चीज़ को इंग्लिश में बोला गया, दैट इज़ अ ब्रेड एंड बटर. आपको अर्निंग पॉइंट देगा. तो वोकेशन होने से बच्चों को, इसके लिए वेकेशन नहीं बोल रही हो, वोकेशन बोल रही हो, स्किल सिखाने के लिए तैयार करना एंड उसके थ्रू वोकेशनल स्किल्स का डेवलपमेंट, अर्निंग करना. अर्निंग का कैपेबिलिटी डेवलप होता है एम्स एंड एजुकेशन के थ्रू, एम्स ऑफ एजुकेशन के थ्रू. इसके अभी चलो मेरिट डिमेरिट्स. मेरिट्स क्या है ना, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स विच गिव्स हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ. ये जो आपका पॉइंट है कि ये डेवलपमेंट किसका करवाएगा ना, वोकेशनल स्किल्स का, जो कि आपको हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी दे लाइफ में. नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर एक बच्चा या कोई भी पर्सन थोड़ा बहुत स्किल सीख के अगर अर्निंग कर सकता है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल होगा. एंड विद दैट एन इंडिविजुअल कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. इसके साथ ही जो इंडिविजुअल है अपना जो भी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, क्रिटिसिज्म में क्या आ रहा है देखो ना, वोकेशनल एम फुलफिल्स द फिजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल. वोकेशनल एम जो होता है ना, पर्सन का फिजिकल नीड को भी फुलफिल करता है. मतलब आपको फिजिकली जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको थोड़ा सा आरामदायक बेड चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी मोटर चाहिए, तो उसके लिए हेल्प कर सकते हैं बिकॉज अर्निंग दे रहा है ना. बट मेंटल पीस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मिलता इसके थ्रू.
वोकेशनल एम मे नॉट गिव पीस एंड हैप्पीनेस टू द इंडिविजुअल। ये आपको हैप्पीनेस और पीस, शांति नहीं दे सकता, ये आपको सिर्फ हेल्प कर सकता है खाने पीने के लिए या कोई सामान के लिए या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो खुद को बस मोरली आगे बढ़ाता है या फिर वोकेशनली आगे बढ़ाता है। सिटीजनशिप बोला गया, दैट मीन्स ये सोशल का ही एक पॉइंट है। एजुकेशन शुड फोकस ऑन, एजुकेशन किस पे फोकस करना चाहिए ना, एजुकेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप वैल्यूज सच एज रेस्पेक्टिंग, सबको रेस्पेक्ट करना, अदर्स के वर्क को, डिग्निटी को सपोर्ट करना, उसको प्रेज करना, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड, भाईचारा या फिर सिस्टरहुड भी बोल सकते हो, जस्टिस, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन भी करना है एक दूसरे को, एंड जस्टिस भी मिले, एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बाय ओन सेल्फ, खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को मानना, एंड यही सारा आपका क्या है ना, सर्विस फॉर नेशन। ये सबसे हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग प्रॉपर वर्क करें तो एटलीस्ट हम नेशन के लिए सर्विस दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉपर सिटीजन है तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ओवरटुक करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, एक पॉइंट छूट गया, चलो। मेरिट्स में क्या आया ना, डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ। आपको पता है डेमोक्रेसी हम बोल रहे हैं, सो आपको डेमोक्रेसी मतलब जो लॉ मेकिंग है वो किसके थ्रू चलता है ना, आपके ही थ्रू चलेगा, हम सब के थ्रू चलेगा। ऑल द इंडिविजुअल मस्ट नो हिज डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग। कैसे एक देश का नागरिक बन के जो रूल मेकिंग कर सकता है, हेल्प कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कैसे डेमोक्रेटिक वे में ना रहे। तो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट है सबके लिए, एंड इट हेल्प्स टू डेवलप नॉलेज रिलेटेड राइट्स ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। तो ये और क्या डेवलप करने में हेल्प करेगा ना, आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, उसको जानने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इट डेवलप्स द ओबीडियंस अमंग द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड वैल्यूज़। ये भी देखने को मिला है कि ये बच्चे ओबे करते हैं, बात मानते हैं, कि एक कंट्री को, बच्चे बोलो ह्यूमंस बोलो, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमें टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक जो नियम है, लॉज एंड वैल्यूज़ है, उसको मानना ही पड़ेगा और हम लोग इसके थ्रू मान सकते हैं। चलो क्रिटिसिज्म में देखो, टू मच एम्फासिस ऑन सिटीजनशिप वैल्यूज में लीड टू नैरो नेशनलिज्म। अगर सिर्फ अपने ही देश के बारे में सोचते रहो या फिर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दो नागरिक जो बन गए हो उसके लिए, तो हमारा जो पॉइंट है ना नेशनलिज्म का, कि पूरे नेशंस को हम दूसरे नेशंस के साथ मिलाएंगे और उसको ही बढ़ावा देंगे, वो हो नहीं पाएगा। सिटीजनशिप एम्स इज नॉट ए फाइनल एम ऑफ इंडिविजुअल, ये फाइनल एम भी नहीं है। एजुकेशन शुड फोकस ऑन इंटीग्रल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्यों चाहिए ना, आपके अंदर के जो छोटे छोटे से इंटीग्रल डेवलपमेंट है उसको करने के लिए। द कंप्लीट लिविंग ऑफ एम, कंप्लीट लिविंग एम मतलब आपको जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, द कंप्लीट लिविंग एम। द एम वॉज फॉर्मुलेटेड एंड एक्सपाउंडेड बाय द हर्बर्ट स्पेंसर। ये कंप्लीट लिविंग एम किसने दिया है ना, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है, एंड एन एमिनेंट नेचुरलिस्टिक एजुकेशनिस्ट, ये नेचुरलिस्टिक एजुकेशनिस्ट थे, एंड इट शेड टू बी ए कम्प्रीहेंसिव एम। इसको हमने बहुत बोला कि कम्प्रीहेंसिव एम है, मतलब डिटेल जो देता है, जो आपको पूरे लाइफ जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसको हमने कंप्लीट लिविंग में रख दिया। अभी मैरिट्स देखो, कंप्लीट लिविंग एम इज़ नॉट वन साइडेड, ये एक तरफा नहीं है, एंड ये नैरो भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे हम लोग एम्ब्रेसिंग होते हैं ना, किसी को पकड़ लेते हैं और पकड़े हुए रहते हैं, वैसा है, हर एक चीज़ के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है। इट डेवलप्स अ पर्सनालिटी। देखो कंप्लीट लिविंग बोल रहा है ना, तो हर एक पर्सन का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है इसी के थ्रू पॉसिबल होता है, ऑल एस्पेक्ट्स में। इट इज़ अ हॉलिस्टिक वन, जिसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है उसको हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। इट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल, ये लोगों को हेल्प करता है कि तुम्हारा इंडिविजुअल जो, इट प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल टू फेस ऑल द इवेंचुअलिटीज ऑफ द लाइफ। जो भी इवेंट्स आएंगे, जो भी वर्क आएंगे लाइफ में, जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है, उसके लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। कंप्लीट लिविंग बोला गया ना। क्रिटिसिज्म में क्या है ना, टू मच एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड यूटिलिटेरियन नॉलेज, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किस पे देता है ना, साइंटिफिक एंड यूटिलिटेरियन नॉलेज पे। वी डू नॉट रिक्वायर टू मच साइंस फॉर कंप्लीट लिविंग। हमें पूरा अच्छे से जीने के लिए ना साइंस ज़्यादा नहीं चाहिए। टू मच एम्फेसिस ऑन द सेल्फ प्रिजर्वेशन, हम खुद को ही प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दिस अप्रोच इज़ नॉट साइकोलॉजिकल, ये आपके दिमाग से जुड़ा नहीं है, बिकॉज इट इग्नोर्स द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ये लोगों का इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड का जो पॉइंट्स है उसको ये नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। कंप्लीट लिविंग का पॉइंट है, क्या हम इतना समझ गए हैं? ये सुन नो, समझ में आया?
बोलो यहाँ तक समझ आया? बोर हो गए? समझ आ रहा है क्या है? यस। अभी भी देखो और भी अराउंड 6 पेज मिलेगा, 6 पेज मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट करके जाए, कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर ले, मुझे और भी लगेगा 15-20 मिनट। ओके है सबके घर के लिए? यस मैम, चलो चलो। प्रॉपर यूजेस ऑफ लीजर टाइम इज द एम ऑफ एजुकेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, प्रॉपर यूज करना है अपने टाइम का। तो लीजर टाइम का मतलब क्या होता है? खाली समय, ठीक है, जिस टाइम पे हम लोग एंगेज नहीं रहते उस टाइम का यूज करना, ठीक है, एक्टिविटीज में यूज करना, खुद का जो बोलते हैं ना प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन करो, वो पॉइंट आता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम विच गिव्स द आइडियल पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअल। एक पर्सन ऐसा है जो कि अपना पूरा समय का व्यवहार कर रहा है, सद उपयोग जो बोलते हैं ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऐसा कर रहा है, तो वो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा बताओ? बहुत ही प्रॉपर होगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आइडियल आदर्शवादी वाला पर्सनालिटी बनेगी, आइडियल पर्सनालिटी। सो देयर आर द फेमस स्टेटमेंट्स। एक बोला गया टाइम इज गोल्ड, ठीक है, समय सोना है। और इंडिया में बोला जाता है, इन इंडिया वेस्टर्न में बोला जाता है टाइम इज गोल्ड, एंड इंडिया में बोला जाता है टाइम इज गॉड, भगवान है। समय का अगर सही से आप यूज़ कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप भगवान को ही पूजा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही बोला गया। एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। अगर मैं वेस्ट कर दूं अपने टाइम को, कुछ रिक्रिएट ना कर सकूं या फिर कोई चीज़ को ऐसा यूटिलाइजेशन में लगा ना सकूँ तो मेरा टाइम वेस्ट है। तो आवर वेस्ट टाइम कैन यूज़, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ना, कोई नया चीज़ बनाने में, गेम्स खेल के उससे कुछ सीखने में, रीडिंग गुड बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिक, निटिंग जैसे सिलाई बुनाई, इंस्ट्रूमेंटल आर्ट, वर्शिप करना, ये ऐसे प्रवचन अटेंड करना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जाना, सोशल सर्विस में जाना, ये सारे हैं। ये गुड पर्सनालिटी को भी बनाता है प्लस आपके सेटिस्फैक्शन और पीस भी देता है, ठीक है। इसका देखो मेरिट डिमेरिट्स में आ जाओ। तो लीजर टाइम एजुकेशन डेवलप्स द इमोशनल एंड आर्टिस्टिक फैकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन। अगर जो लीजर टाइम है, खाली समय में जो पढ़ना होता है या फिर यूटिलाइज करना होता है, ये आर्टिस्टिक फैकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन है, जिसके थ्रू बच्चों का क्रिएटिविटी डेवलप होता है। द एम्स प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज़, अभी बोला था बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के लिए तैयार करता है। फर्स्ट वी नीड, क्रिटिसिज्म में आ जाओ, फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व द लिवलीहुड प्रॉब्लम। पता है मतलब जो भी हो जाए, पहले तो जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसको हम फुलफिल जैसे कर सके। मॉडर्न टाइम अर्निंग मिनिमम इज बिग टास्क। आज के टाइम पे अगर अर्निंग बोलते हुए बहुत बड़ा ही कुछ प्रॉब्लम है, बिग बड़ा काम है, ठीक है। एंड दैट हाउ टू स्पेंड टाइम इन अदर एक्टिविटीज़। तो उसमें ही आता है कि हम लोग अगर एक काम में रह जाए तो अदर एक्टिविटीज़ में टाइम कैसे देंगे। एंड दिस एम डजंट मेक इट स्पेसिफिकली क्लियर। ये एम कुछ भी क्लियर नहीं बता पाया एंड कैसे यूटिलाइज करना है वो भी नहीं बता पाया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ऊपर, हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस डेवलपमेंट क्या होता है? जो बच्चों का ना कंप्लीट डेवलपमेंट करवाता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, कंप्लीट बैलेंस लाइफ में रहता है हर एक पॉइंट पे, मोरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, जो भी पॉइंट्स है सबको इक्वली डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड हार्मोनियस। हार्मोनियस मीन्स बैलेंस, ऑल एस्पेक्ट्स को वो इक्वली डेवलप करना चाहता है। Harmonious cultivation of the physical, intellectual, aesthetic, moral, spiritual sides of human nature in order to produce a well balanced personality. अगर एक पर्सन के अंदर ये सारे जितने भी साइड्स हैं, एम्स हैं, वो अगर कंप्लीट एक बैलेंस में रह गया तो बैलेंस पर्सनालिटी एक डेवलप्ड हो जाएगा। अभी इसके मेरिट्स पढ़ लो। नहीं, इट एम्फसाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी पे काम करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। इंसानों के जीवन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है बैलेंस में रहना, उसके लिए हेल्प करता है। इट एम्फसाइजेस द नीड ऑफ अ बैलेंस करिकुलम। तो इसके लिए क्या चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करता है? बैलेंस करिकुलम। जो भी काम आप करना चाहते हो, जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बैलेंस चाहिए, ठीक है। क्रिटिसिज्म में क्या आया ना, हार्मोनियस डेवलपमेंट अभी तक क्लियर नहीं है, डिफाइंड ही नहीं हुआ। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके थ्रू ये हार्मोनियस है कि नहीं हम जान सके, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वाला है एडजस्टमेंट एम। एडजस्टमेंट एम बोला गया, एडजस्ट करना। दैट मीन्स सिंपल वे से बोलो, मैनी सोशल थिंकर्स एंड एजुकेशनिस्ट emphasize that education should inculcate the capacity to adjust oneself to the ever changing environment. आपको एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है उसके लिए तैयार करना, ठीक है। जस्ट लाइक हुआ था ना सोशल एडजस्टमेंट, वही पॉइंट है कि स्ट्रगल करोगे
एंगेजिंग, हम लोग बहुत ज़्यादा एंगेजिंग मटेरियल्स हैं। सो हम पहले स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल के बाद एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सर्वाइव नहीं कर सके तो छोटे मोटे काम में ही रहेंगे, अगर सर्वाइव कर लिया, आगे बढ़ गए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। मेरिट्स में क्या आया ना, ईच इंडिविजुअल शुड बी मेड टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट बोथ फिजिकल एंड सोशल। सो ईच इंडिविजुअल को इतना कैपेसिटी बिल्डअप करना है एडजस्टमेंट के लिए कि वो बोथ फिजिकल एंड सोशली वो एडजस्ट हो सके प्रॉपरली। अभी देखो, एडजस्टमेंट बिहेवियर क्या करता है, एडजस्टमेंट बिहेवियर हेल्प्स द चाइल्ड टू सर्वाइव एंड डेवलप इन प्रॉपर वे। बच्चों को या किसी को भी अगर सर्वाइव करना है, अच्छे वे से चलना हो, तो इसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट कैन इन्फ्यूज इन द इंडिविजुअल द स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस एंड यूज ऑफ सिटीजनशिप। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि सोशल एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि सोसाइटी के लिए सोचना और सर्विस प्रोवाइड करना और यूजफुल सिटीजन बनना। तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ रेवेका? ओके, और थोड़ा सा 13 पेजेस तक आ गए हो, एटलीस्ट ये पॉइंट खत्म करने दो, चले जाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल एम क्या है, देखो, भक्ति 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 साधना। हमारा इंडिया में क्या है पता है, बहुत सारे सेंट्स हैं, मतलब जो भी सेजेस बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हो, ये सब क्या है ना, काम करते हैं कैसे ना, बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, ये में आपके क्या बोलते हैं उसको, समाधि में लीन होके बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। वो सारे हैं, आइडियलिस्ट हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी हैं जो मेन एजुकेशनल एम्स को ये बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बच्चों के अंदर डालना। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मतलब डिवोशन डालना, वर्शिप के लिए पॉइंट डालना कि इसके थ्रू भगवान के पास आप जा सको, एंड गॉड इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इनर एबिलिटीज़, सबके इनर एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए गॉड इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल लेक्चर्स, फील्ड ट्रिप्स, स्पिरिचुअल प्लेसेस, ऐसे जो होते हैं ना जहाँ पे हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़, स्पेशल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी करना, कंसंट्रेशन, डिवोशन, ह्यूमन वर्च्यूज, काइंडनेस, humbleness, love towards the human being, towards the other human being and creatures, self-respect and other respect, brotherhood, God, fear, mind. So ये जितने भी पॉइंट्स हैं इतना नहीं लिखना है, आधा कर लेना, आधा करके लिखना है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे सेंट्स हैं एंड एजुकेशनिस्ट है, आइडियलिस्ट है, who give the idea about the spiritual aim and through which we can achieve our goal and spiritually connect with the God. And for this also we need yoga, spiritual lectures, field trips and related spiritual प्लेसेस विजिट। इतना बस लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मेरिट्स में, दिस एम हेल्प्स इन मेकिंग द राइट इंडिविजुअल्स दोज हु आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। तो हमें ना ऐसे लोगों को बनाना है जो कि इंट्रोस्पेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑलवेज वो सबके लिए सोचते होंगे और हेल्प भी करते होंगे। इट डेवलप्स इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस पावर, इनर पावर। ये क्या डेवलप करता है आपके अंदर, इनर पावर डेवलप करता है। ठीक है, और क्या करता है देखो, क्रिटिसिज्म में देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एस्केपिंग मेंटालिटी अमॉन्ग चिल्ड्रन बाय दिस एजुकेशन। सो कोई भी प्रॉब्लम्स को छोड़ने का या फिर कुछ एक डेवलपमेंट आपके बॉडी में चल रहा है उसको छोड़ने का मेंटालिटी बच्चों में कैसे एक डेवलप्ड हो जाता है। इट मे नेग्लेक्ट द लिवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल। तो ये कभी कभी लिवलीहुड के लिए, जीवन के लिए जो चाहिए उसको ये अवॉइड करता है। फिर पॉइंट क्या आ रहा है देखो, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट द फिलोसॉफी। ठीक है, विदाउट फिलोसॉफी ये पॉसिबल नहीं है। सो आर्ट ऑफ एजुकेशन बोला जा रहा है कि विदाउट फिलोसॉफी पॉसिबल नहीं है, दे आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि दे आर मीन्स टू वन अनदर एंड्स। ठीक है, ये मतलब अगर एक पाइप है तो एक पाइप का अगर एक कॉर्नर में फिलोसॉफी है तो दूसरे कॉर्नर में एजुकेशन है, एंड दोनों के ही रिजल्ट से, प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा कुछ एक वैल्यूबल थिंग्स। फिलोसॉफी इज द फाउंडेशन आउट ऑफ विच कम्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। फिलोसॉफी तो एक फाउंडेशन है जिससे हमारा एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स, नेचर एंड स्कोप में डायरेक्ट जाना है। द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी
द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसॉफी कंस्टिट्यूट इट्स स्कोप एंड क्लैरिफाइज इट्स नेचर. उसके स्कोप एंड उसमें प्रेजेंट क्या है ना, स्कोप है एंड क्लैरिफाई कर रहा है नेचर के बारे में. पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इज फॉर्म्ड बाय द एजुकेशनल वैल्यूज. एजुकेशन डील्स विद द नॉलेज. सो यहाँ पे बोला गया है क्या, अगर मैं पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बोल रही हूँ तो एजुकेशनल वैल्यूज इसमें आएगा, एजुकेशनल डील्स आएंगे जो कि नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है. एजुकेशन इज फिलोसॉफी इन एक्शन. आपको पता है एजुकेशन, फिलोसॉफी विल शो द डायरेक्शन. ठीक है, असिस्ट करता है एजुकेशन को, एंड एजुकेशन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन. एजुकेशन उसी रास्ते में चलता है. एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी इज ब्लाइंड. ठीक है, विदाउट फिलोसॉफी एजुकेशन ब्लाइंड है, एंड फिलोसॉफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड. मतलब एजुकेशन के बिना फिलोसॉफी भी इनवैलिड है. फिलोसॉफी ऑफ एम्स एंड एजुकेशन. एम्स एंड एजुकेशन बोला गया है, तो एजुकेशनल एम्स आर रिलेटेड टू एम्स ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, एज वी नो फ्रॉम द अर्लियर कंसेप्ट क्लियरेंस. तो उस पॉइंट से पता चला. तो ट्रू बेसिस पे फिलोसॉफी क्या करता है, आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, आपके एजुकेशन में हेल्प करता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स में आपको गाइड करता है. एजुकेशन विल बी मीनिंगलेस एंड द टीचर लाइक रडलेस और रडरलेस बोर्ड. तो किसके बिना, विदाउट फिलोसॉफी. तो विदाउट फिलोसॉफी एजुकेशन तो मीनिंगलेस होगा क्योंकि नॉलेज नहीं है, जीरो है. और जस्ट लाइक रडलेस लिखा गया तो रडरलेस, रडरलेस बोर्ड जैसा, जैसे आप सेलर हैं, टीचर हैं तो सेलर हैं, बट आपको बोर्ड चलाना नहीं आता, तो वैसे ही सिस्टम हो गया. फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसॉफी एंड करिकुलम क्या है. द टू साइड्स ऑफ कॉइन, वन साइड इज थ्योरी. एक साइड थ्योरी है तो दूसरा साइड में उसका प्रैक्टिस होता है, करिकुलम होता है. सो इस अकॉर्डिंग फिलोसॉफी एक साइड है तो करिकुलम एक साइड है, एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ द फिलोसॉफी क्या होता है, करिकुलम होता है. तो एजुकेशन सिस्टम में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो किसका पार्ट है, फिलोसॉफी का. पॉसिबल किसके थ्रू है, करिकुलम के थ्रू है. ठीक है, और थोड़ा सा philosophy and the methods of teaching. You know that if from ancient period we can use or we use many types of teaching methods. ठीक है, and teaching methods are designed to complete the task of curriculum and properly we wait for the design of action. एक action जैसा है कि आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा किस वे से पढ़ा सकते हैं. एंड ये कहाँ पे लिखा गया था, चॉइस ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग. जो भी चॉइस है, मेथड्स जिस चॉइस में पढ़ाना है वो पॉसिबल किसके थ्रू होता है ना, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के थ्रू. द रियलिटी, इन रियलिटी द मेथड ऑफ टीचिंग इज कंडीशन बाय द फिलोसॉफी ऑफ नेशन. ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ नेशन मतलब नेशन का ज्ञान, नेशन का जो नॉलेज है उसके थ्रू ही आप मेथड ऑफ टीचिंग को चूज करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, पर्पस ऑफ टीचिंग क्या है, देखो टीचिंग का पर्पस क्या है, नॉलेज देना. फिलोसोफर इज द लवर ऑफ विजडम. फिलोसोफर जो थे वो क्या थे, ज्ञान के लवर्स थे. ठीक है, वो बहुत ही क्लोज होना चाहते थे, इसलिए नॉलेज को बोला गया कि तुम ऐसा कुछ करो जो लाइफ के लिए कंडक्ट किया जाए, एंड उसी को हमने फिलोसॉफी बोल दिया. ठीक है, टीचिंग के थ्रू हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है. फिलोसॉफी एंड डिसिप्लिन, द नेचर एंड द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इज गवर्न बाय. जो आपका नेचर है एंड कंसेप्ट है डिसिप्लिन का, इज गवर्न बाय द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ. ठीक है, डिसिप्लिन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर टाइम, लीजर पीरियड का यूटिलाइजेशन बोल सकते हो. तो वो गाइड कौन करेगा, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ. एंड ये रिफ्लेक्ट क्या करता है ना, प्री पोजिशंस, पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज, आपके पहले से क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में थे. एंड वेयर द स्कूल डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रिक्ट, आपको बोला गया है कि पहले से स्कूल डिसिप्लिन कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, रिजिड हो सकता है. एंड फ्री इज ऑल्सो ए फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम, ये भी एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है. सो आप बोल सकते हैं इन टोटल कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ चल रहे हैं. फिलोसॉफी का मतलब हो गया नॉलेज, एंड बच्चे अगर फिक्स माइंड पे ना रह पाए तो फिलोसॉफी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, एंड उसके थ्रू अगर नॉलेज ना ले तो. ठीक है, ये जो कमिटीज़ का पॉइंट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इतना समझ आया क्या, बहुत सारा पोर्शन था इसलिए जल्दी 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 करवाया, थोड़ा समझाया. उसको इतना ही मार्क करके आपको पढ़ना है. ठीक है, उतना ही मार्क करके पढ़ना है. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.